दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर जो क्लास 10 सोशल साइंस का मॉडल पेपर है और आपका 2022 में होने वाला बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल दिया गया है। तो इसके लिए आपका पहला सवाल है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन सी कोलोन। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी बिस्मार्क। आर्य समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए 1929 लाहौर। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। ऑप्शन बी बॉम्बे में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन बी निक्सन। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऑप्शन सी काउंट काबूर। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन डी बिस्मार्क। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। ऑप्शन सी 1921। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन बी साइमन कमीशन। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र का भी संपादन किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन सी बाइबिल। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। ऑप्शन ए ब्राह्मी। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। ऑप्शन सी 1911। रूस में कब दास प्रथा समाप्त किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1861। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हो ची मिन्ह की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में। वार एंड पीस किसने लिखी। ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1991 में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। ऑप्शन बी अजीमुशान। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। ऑप्शन सी अजात शत्रु। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। योजना आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन बी टका। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन ए अल्पकालीन। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ऑप्शन सी 1989। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। ऑप्शन डी 100 दिन। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। ऑप्शन बी 35। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय समिति। उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। ऑप्शन बी आय। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था और ये लगाया था 1868 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनिवार्य सदस्यता। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। ऑप्शन सी स्वास्थ्य। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन बी नगरीय शासन व्यवस्था से। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 75। चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। दोस्तों इसका हाल ही में निधन हो गया है और ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से किसका हाल ही में निधन हुआ है। तो सही जवाब होगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो पर्यावरणविद थे। अगला प्रश्न है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। सही जवाब है लोकतंत्र की स्थापना हेतु। ऑप्शन ए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की।
ऑप्शन सी कांशीराम। दल बदल कानून लागू होता है। ऑप्शन ए सांसदों एवं विधायकों पर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ यानी अलग हुआ। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 को। इनमें से कौन संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी इकहरी शासन व्यवस्था। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की कितनी संख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 543। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था यानी बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्वी पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन डी 1958 में। इंडिका के लेखक कौन है। मेगास्थनीज। ऑप्शन सी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं। सही जवाब है म्यांमार। हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। ऑप्शन डी अलगाववाद। दुधवा राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। ऑप्शन बी 1987। विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन है। ऑप्शन ए रूस। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैटेराइट मृदा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। ऑप्शन ए डिगबोई। इनमें से कौन रोपण फसल है। चाय है, रबड़ है, गन्ना है। इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। ऑप्शन बी 1991। कांवर झील कहाँ है। इसका सही जवाब है अपना बिहार में है, बेगूसराय। तो अपने बिहार में जो है उसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये कांवर झील कहाँ पे है आपका। ऑप्शन सी बेगूसराय में है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है। ऑप्शन सी अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। कौन कोयला घटिया किस्म का है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी पीट। और पूछा जाए कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी पीट। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी। ऑप्शन सी असम। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है। ऑप्शन बी अधात्विक। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। ऑप्शन ए तारापुर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। ऑप्शन ए अभ्रक। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी कतर। 2019 में ही इन्होंने ऐलान किया था। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पाट का उत्पादन होता है यानी जूट का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी बांग्लादेश। और भारत की बात की जाए किस राज्य में तो सही जवाब हो जाएगा फिर आपका पश्चिम बंगाल। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन सी नील नदी। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन डी आतंकवाद। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी 1934। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है। ऑप्शन ए ऊंची भूमि। भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी है। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी आयताकार। तो ये था दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लीजिए। तो सबसे पहले इतिहास का है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। न्यू डील क्या है। हुआ आंदोलन की विवेचना करें। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख करें। अब है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन। लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है। राजनीतिक दलों के दो प्रमुख कार्य बताइए।
संघीय शासन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला है, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया? अब अर्थशास्त्र का है, समावेशी विकास क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है? भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सेवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व बताइए। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। अब भूगोल का प्रश्न है, पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है? जैव विविधता क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। अब है आपदा प्रबंधन। आपदा के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख करें। बाढ़ से होने वाली किन्हीं 2 क्षतियों का उल्लेख कीजिए। सुनामी से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। हेम रेडियो क्या है? तो ये था आपका 2022 के लिए जारी किया गया मॉडल पेपर। इसमें आप जो देख रहे हैं 3 नंबर प्रश्न में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो इसका सही जवाब है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन इसी तरह से और एक सवाल बन सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि की जब बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी।